5 पे 6.5, हाँ। नहीं नहीं, 5 पे 6.5 का बेड है। हाँ चलेगा। हाँ बनवा दीजिए अगर। हाँ हाँ ठीक है ठीक है, बनवा। इस बीच दूसरे मैच की ये शुरुआत यहाँ पे दोनों टीम्स के 12वें प्लेयर से अनुरोध है कृपया कमेंट्री बॉक्स में आए और यहाँ पे अपने प्लेयर का नाम बताएं। स्ट्राइकर्स 11 जिन्होंने टॉस जीत के पहले बल्लेबाजी का फैसला किया है, रूबीना जो कि स्ट्राइक पे रहेंगी। रूबीना को ये पहली गेंद, एक अच्छी गेंद थी यहाँ पे, कुछ अच्छा खासा कर नहीं पाए। रूबीना की गेंद बल्ले पे आई नहीं। स्प्रुहा की एक अच्छी गेंद थी, स्प्रुहा की ओवर की दूसरी गेंद, एक और अच्छी गेंद स्प्रुहा की। 2 गेंदों में दोनों ऑप्शन से बाहर पटकी हुई गेंद थी, कुछ अच्छा खासा कर नहीं पाए यहाँ पे रूबीना। रूबीना को इस ओवर की तीसरी गेंद, एक और अच्छी गेंद स्प्रुहा की, लेकिन अंपायर ने इससे कहा नहीं, थोड़ी सी आपकी गेंद ऑप्शन से बाहर है, तो ये एक वाइड का इशारा अंपायर का। तो इस तरह से ये स्कोर बोर्ड में पहला रन जुटता हुआ, एक और वाइड, दूसरा रन का यहाँ पे इजाफा, यहाँ पे स्कोर बोर्ड में स्कोर बोर्ड बढ़ता हुआ 2 रन। स्प्रुहा ने 2 गेंद काफी अच्छी डाली थी। स्प्रुहा की इस ओवर की अगली गेंद, गेंद बल्ले पे ठीक से लगी नहीं, रन आउट का यहाँ पे चांस, और ये पहला विकेट का पतन। रूबीना जो कि रन आउट हो चुकी हैं, तो अब रूल के अनुसार स्ट्राइक पे रहेंगी श्वेता। एक भी विकेट का नुकसान और आपको 2 रन का खामियाजा भुगतना पड़ सकता है, तो आपको संभल कर बल्लेबाजी करनी होगी। रूबीना जो कि फील्ड से बाहर जा रही हैं, अंपायर उन्हें रोका कि नहीं, आपको ही ये 3 गेंद और खेलनी है। एक बार अंपायर के बीच में डिस्कशन यहाँ पे कि क्या नए बल्लेबाज को मैदान में बुलाया जाए या फिर रूबीना को ही खेलने के लिए आमंत्रित किया जाए। रूबीना ही रहेंगी अभी श्वेता के लिए इस ओवर की चौथी गेंद। स्प्रुहा की चौथी गेंद थोड़ी सी ऑप्शन से बाहर थी, एक अच्छी गेंद थी, रूबीना इसको समझ नहीं पाई। बाकी का काम विकेट कीपर ने पूरा किया बिना किसी रन के। इस ओवर की ये 5वीं गेंद लेकर चलेगी स्प्रुहा। एक बार फिर से गेंद बल्ले पे ठक अच्छे से लगी नहीं, टॉप एज, और एक और विकेट का पतन। कैच के रूप में विकेट कीपर ने कोई गलती नहीं की। अब स्ट्राइक में फिर से रहेंगी रूबीना। स्प्रुहा ने यहाँ पे 2 विकेट लिए हैं 5 गेंदों में। क्या स्प्रुहा इस ओवर में ये आखिरी विकेट ले सकती है? आखिरी बॉल पे देखते हैं स्प्रुहा की इस ओवर की आखिरी गेंद, थोड़ी सी फुल टॉस गेंद दिशा से भटके, अंपायर का इशारा नो बॉल, और ये एक तोहफा मिला है श्वेत रूबीना को फ्री हिट के रूप में। रूबीना जिस 4 गेंदों में कुछ खासा कर नहीं पाई है, ये फ्री हिट पे देखते हैं क्या कर पाती है। रूबीना को ये फ्री हिट घुमाया है कैच के लिए, दोनों इंटरेस्टेड, लेकिन नहीं, एक रन आउट का चांस, लेकिन ये रन आउट यहां पे बचा। तो इस तरह से पहले ओवर की समाप्ति और स्कोर बढ़ता हुआ है 3 रन, लेकिन यहाँ पे 2 बार आउट हो चुके हैं, तो अंपायर अपने अकॉर्डिंगली रन को मैनेज करेंगे। तो इस तरह से एक ओवर में बिना कोई रन, अब नए बल्लेबाज मैदान में आएंगे और वहीं गेंदबाजी के लिए प्रदीप चलप्पन, राइट आर्म ऑफ ब्रेक गेंदबाजी करते हैं प्रदीप। पहले ही ओवर में स्पिनर को लगाया गया यहाँ पे, एक बल्लेबाजी विकेट पे स्पिनर को पहले ओवर में, देखते हैं क्या कुछ करते हैं यहाँ पे। स्ट्राइक पे है निखिल एंड नॉन स्ट्राइक पे है तुषार। बॉलर प्रदीप पहली गेंद लेकर चलेंगे निखिल के लिए। यहाँ फील्ड को सेट किया जा रहा है प्रदीप के ये दूसरी ओवर की पहली गेंद, एक फुल टॉस गेंद थी, इसको खेला है लॉन्ग ऑन की तरफ, फील्डर मौजूद थे, वहां पे सिर्फ एक ही रन मिलेगा। फील्डर से थोड़ी सी आगे कैच गिरी, एक कैच का चांस था, थोड़ा सा प्रयास की जरूरत थी यहाँ पे।
इस बीच निखिल ने अपना खाता खोला और अब स्ट्राइक पे रहेंगे तुषार। तुषार को इस ओवर की पहली गेंद ऑफ स्टंप से बाहर थी, फुल टॉस टाइप की गेंद थी, इसको बस स्लाइस सा कर दिया है गेंद ऑफ स्टंप, ऑफ साइड में लुढ़कती हुई सिर्फ 1 रनों के लिए। तो प्रदीप 2 गेंदों में 2 रन खर्च कर चुके हैं यहाँ पे। अब स्ट्राइक पे रहेंगे निखिल। निखिल के लिए इस ओवर की ये तीसरी गेंद, एक शॉर्ट पिच गेंद थी, अच्छे से बल्ले पे लगी नहीं, एक टॉप एज, लेकिन कीपर से वहां पे मिसफील्ड और एक रनआउट का भी चांस यहाँ पे। सो एक गेंदों में 2 चांस यहाँ पे, एक कैच और एक रनआउट, लेकिन दोनों ही चांस यहाँ पे मिस किया है स्ट्राइकर 1 की टीम ने। अब तुषार स्ट्राइक पे, तो ये ओवर एक शांत सा ओवर प्रतीत होता हुआ, 1 ओवर 3 गेंदों में सिर्फ 3 रन आए हैं, लेकिन नहीं, इस ओवर में ये पहला छक्का खेल दिया है लेग अंपायर के सर के ऊपर से, गेंद सीमा रेखा के बाहर सीधे 6 रनों के लिए। निखिल के, माफ कीजिएगा, तुषार के बल्ले से ये पहला छक्का, 2 गेंदों में 7 रन बनाकर खेल चुके हैं तुषार। प्रदीप की ये इस ओवर की 5वीं गेंद, थोड़ी सी ऑफ स्टंप से बाहर, इसको सम्मान दिया, गेंद को खेला है सिर्फ ऑफ साइड में, सिर्फ 1 रन के लिए। तो स्कोर बढ़ता हुआ है 10 रन। स्ट्राइकर 11 ने टॉस जीत के पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया है। प्रदीप, जिन्होंने 5 गेंदों में 10 रन खर्च किए, प्रदीप को इस ओवर की ये आखिरी गेंद, दूसरी ओवर की आखिरी गेंद, एक अच्छी सी ऑफ स्टंप पे बाहर फिरी गेंद थी, इसको खेला है ऑफ साइड में, फील्डर वहां पे मौजूद थे, मिड ऑफ पे सिर्फ 1 ही रन मिलेगा। और इस तरह से ये दूसरे ओवर की समाप्ति, स्कोर 11 रन बिना किसी विकेट के नुकसान के। अब स्ट्राइक पे रहेंगे तुषार, निखिल स्ट्राइक पे है निखिल, और गेंदबाजी में अक्षय। अक्षय अपने ओवर की पहली गेंद लेके चलेंगे, उनकी ये पारी की ये पहली ओवर होगी, उनकी टीम के लिए तीसरी ओवर की ये पहली गेंद, थोड़ी सी लेग स्टंप पे गेंद थी, इसको घुमाया है लेग साइड में, वहां पे फील्डर मौजूद है, सिर्फ 1 ही रन मिलेगा वहां पे। अब स्ट्राइक पे तुषार, जिन्होंने 1 छक्के लगाए थे पिछले ओवर में, एक आकर्षक सा छक्का। अब तुषार को ही अपने रन गति को बढ़ाने के लिए कुछ ना कुछ करना होगा, अपनी टीम की रन गति को, थोड़ी सी एक दिशाहीन गेंद ऑफ स्टंप से, माफ कीजिएगा, लेफ्ट स्टंप से बाहर थी और अंपायर ने इसे वाइड करार दिया। अक्षय, जिन्होंने 1 गेंदों में 2 रन दिए हैं, और अक्षय की इस ओवर की ये दूसरी गेंद, स्कोर है 13 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पे। अक्षय की इस ओवर की ये दूसरी गेंद, सामने है तुषार, थोड़ी सी गेंद ऑफ स्टंप पे थी, इसको घूम के खेला है लेग साइड में, और गेंद सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए। एक टप्पे पे गेंद सीमा रेखा के बाहर चले गई 4 रनों के लिए। तो इसी तरह के कुछ चौके छक्के की उम्मीद तुषार को, उनकी टीम के लिए। तुषार को इस ओवर की अगली गेंद काफी अच्छी गेंद थी, अक्षय के द्वारा गेंद एक यॉर्कर लेंथ गेंद थी, इसको सिर्फ खेला है लेग साइड में, सिर्फ टैप किया और दोनों बैटर भाग गए 1 रनों के लिए। तो अब स्कोर बढ़ता हुआ 18 रन, 2 ओवर 3 गेंद बिना किसी विकेट के नुकसान के। अक्षय की इस ओवर की ये चौथी गेंद, एक अच्छी गेंद थी, थोड़ी सी ऑफ स्टंप से बाहर थी, बैटर इसको अच्छे से समझ नहीं पाया, अच्छे से करेक्ट नहीं हुई उनके बल्ले से गेंद, बाकी का काम विकेट कीपर ने पूरा किया। तो एक अच्छी गेंदबाजी का मुजाहिरा पेश करते हुए अक्षय, जिन्होंने 4 गेंदों में 7 रन दे चुके हैं। अक्षय की इस ओवर की ये 5वीं गेंद, एक फुल टॉस गेंद, लेकिन ऑफ साइड से बाहर, थोड़ी सी लो फुल टॉस, वहां पे फील्डर मौजूद है, दूसरे रन के लिए यहाँ पे बैट्समैन भाग रहे हैं, क्या ये रन आउट हो सकता है यहाँ पे, लेकिन नहीं, अंपायर ने इसे मना किया। एक रिस्की रन, आप इस तरह का रिस्की रन नहीं ले तो बेहतर है, लेकिन नहीं, आपको अगर रन गति बढ़ानी है तो आपको ऐसे ऐसे रन, थोड़ी सी मिस फील्ड को भी सिंगल को डबल में कन्वर्ट करना ही होगा। 2 ओवर 5 गेंदों में 20 रन बन चुके हैं। 5 गेंदों में 9 रन खर्च किया अक्षय। अब सामने स्ट्राइक पे निखिल, निखिल को इस ओवर की आखिरी गेंद, निखिल ने इसको खेला है ऑफ साइड में, मिड ऑफ की तरफ फील्डर मौजूद है, वहां पे गेंद फील्डर के हाथों में, और
1 रन। इस तरह से ये ओवर की समाप्ति, 3 ओवर की समाप्ति पे स्कोर है 21 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पे। स्ट्राइकर 11 ने टॉस जीत के बल्लेबाजी लिया है। अभी तक कुछ खासा प्रभावित नहीं कर पाए हैं अपनी बल्लेबाजी से। 3 गेंदों में मात्र 21 रन आ चुके, 3 ओवर में मात्र 21 रन आए हैं। आपको एक अच्छा सा टारगेट सेट करना होगा स्ट्राइकर 1 टीम के लिए अगर आपको ये मैच जीतनी है तो। अब गेंदबाजी में आए हैं गणेश के लिए इस ओवर की पहली गेंद एक अच्छी गेंद थी, थोड़ी सी ओवर पिच और यॉर्कर लेंथ के आसपास की गेंद। बल्लेबाज इसको घुमाना चाहता, लेग साइड में गेंद उनके बल्ले पे आई नहीं और गेंद विकेट कीपर के हाथों में। और इस तरह से इस ओवर की पहली गेंद पे बिना कोई रन के अब दूसरी गेंद लेकर चलेंगे गणेश की दूसरी गेंद। इसको फिर खेला है मिड ऑफ के साइड में, फील्डर वहां पर मौजूद है, सिर्फ 1 ही रन मिलेगा। और इस तरह से स्ट्राइक रोटेट करते हुए बढ़ता हुआ रन 22 रन बिना किसी विकेट के। 3 ओवर 2 गेंदों में 22 रन। आपको रन गति को एक्सलरेट करना पड़ेगा, अब आपको गियर शिफ्ट करनी ही होगी। यहां से थोड़ी सी एक दिशाहीन गेंद थी पिच से बाहर और अंपायर ने इसे नो बॉल करार दिया। तो एक तरह से ये तुषार को ये तोहफा फ्री हिट के रूप में मिल रहा है। देखते हैं फ्री हिट पे क्या करते हैं तुषार। गणेश को ये फ्री हिट बचानी होगी। देखते हैं गणेश की इस ओवर की ये गेंद फ्री हिट है, लेकिन एक अच्छी गेंद थी, इसको घुमाना चाहता लेग साइड में, गेंद बल्ले पे आई नहीं ढंग से और सिर्फ 1 रन मिलेगा। गेंद उनके बल्ले पे लगी, फिर उनके पैर पे लगी और वहीं पे विकेट के आसपास लुढ़क के रह गई और इस पिच दौड़ कर 1 रन पूरा किया। तो फ्री हिट का कुछ खासा फायदा उठा नहीं पाए। स्ट्राइकर 11 निखिल अभी स्ट्राइक पे, एक फुल टॉस गेंद थी, यहाँ पे फील्डर लॉन्ग ऑन पे कैच के लिए मौजूद, सीधे उनके हाथों में ये एक शानदार कैच अक्षय के द्वारा। और इस तरह से एक पहली विकेट का पतन निखिल 10 गेंदों में 8 रन बनाकर पवेलियन जाते हुए। गणेश को ये पहली सफलता हाथ लगी। गणेश 4 गेंदों में 3 रन देकर एक सफलता उन्हें हाथ लगी है। काफी किफायती गेंदबाजी की है, काफी कंजूस गेंदबाज है गणेश। अब स्ट्राइक पे यश पाटिल। यश को पहली ही गेंद थोड़ी सी दिशाहीन और ये अंपायर का इशारा नो बॉल। तो यश को ये पहली ही फ्री हिट गेंद मिली है। देखते हैं यश क्या कर पाते हैं इस फ्री हिट पे। इस ओवर की ये 5वीं गेंद गणेश के द्वारा। सामने है यश, थोड़ी सी इसको घुमा के खेलना चाहता, फ्री हिट का फायदा उठाना चाहता, लेकिन गेंद बल्ले पे आई नहीं। गणेश काफी सूझबूझ से गेंदबाजी कर रहे हैं, कंजूसी भरी गेंदबाजी यहाँ पे गणेश के द्वारा। अतिरिक्त के बावजूद सिर्फ 4 रन दिए हैं। एक और अच्छी गेंद, लेकिन अंपायर ने इसे कहा नहीं, थोड़ी सी आपके ऑप्शन से बाहर है, तो ये वाइड करार दिया गया है। लेंथ अच्छी थी, थोड़ी सी लाइन से भटके यहाँ पे गणेश। तो अब 3 ओवर 5 गेंदों में रन जो है 26 रन बने हैं। इस ओवर की आखिरी गेंद एक बार फिर से पिच से बाहर गेंद, नो बॉल और एक बार फिर से यश के लिए फ्री हिट। तो गणेश या तो अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं या अतिरिक्त फेंक रहे हैं। जो लीगल गेंद फेंक रहे हैं गणेश, वो काफी ही अच्छी गेंद फेंक रहे हैं। और इस ओवर की आखिरी गेंद एक बार फिर से फ्री हिट के रूप में यश को मिलेगी। यश देखते हैं फ्री हिट पे क्या करते हैं यश के लिए फ्री हिट एक ओवर पिच गेंद थी, थोड़ी सी ऑफ स्टंप से बाहर थी, इसको खेलना चाहता लॉन्ग ऑन की तरफ, लेकिन गेंद अच्छे पे बल्ले पे आई नहीं। और इस तरह से ये ओवर की समाप्ति, 4 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर है 27 रन 1 विकेट के नुकसान पे। स्ट्राइकर 11 आपको एक अच्छे पारी की जरूरत यहाँ पे, अगर आपको ये मैच बनानी है तो आपको एक सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचना है, तो आपको कुछ लंबे लंबे हाथ, लंबे लंबे छक्के दिखाने होंगे। अब गेंदबाजी के लिए अक्षय, जिन्होंने पहले ओवर में 10 रन खर्च किए थे। अक्षय की दूसरी ओवर की पहली गेंद थोड़ी सी फुल टॉस गेंद थी, लेग स्टंप से बाहर, इसको बैटर ने थोड़ा सा सफल करते हुए खेला है।
लॉन्ग लेग बाउंड्री की तरफ फील्डर मौजूद थे, सिर्फ एक ही रन मिलेगा यहाँ पे। अब स्ट्राइक पे रहेंगे यश पाटिल, जिन्होंने 4 गेंदों में सिर्फ 0 रन बनाए हैं। यश के लिए ये एक पटकी हुई गेंद थी, शॉर्ट पिच गेंद थी, अंपायर ने इसे आउट करार दिया, लेकिन एक और बॉलर के लिए एक बाउंस का भी। एक शॉर्ट पिच गेंद थी, इसको पुल करना चाहा था, गेंद बल्ले पे अच्छे से आई नहीं और गेंद टॉप एज के साथ विकेट कीपर के दस्तानों में। और अक्षय को एक वार्निंग दी गई है कि आपका ये ओवर का पहला बाउंसर हो चुका है। तो 4 ओवर 2 गेंदों में 28 रन। अब नए बल्लेबाज जो स्ट्राइक पे आए हैं, देखते क्या कुछ कर पाते हैं। उन्होंने पहली ही गेंद पे एक सिंगल लिया, स्ट्राइक रोटेट करके अब नॉन स्ट्राइक पे, अब स्ट्राइक पे आएंगे तुषार। अक्षय काफी सूझबूझ से गेंदबाजी करते हुए। तुषार के लिए इस ओवर की अगली गेंद, फील्डर मौजूद थे वहां पे, कैच का चांस था लेकिन थोड़ी सी मिस फील्ड और गेंद सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए। तो तुषार के बल्ले से ये आने वाला दूसरा चौका। एक नए बल्लेबाज जो शुभम पवार पहले ही गेंद पर सिंगल लेकर नॉन स्ट्राइक पे आ चुके हैं। थोड़ी सी फील्ड में परिवर्तन किया जा रहा है यहाँ पे, लेकिन नई फील्ड को अभी फिर से वहीं रोका गया। अक्षय इस ओवर की 5वीं गेंद लेकर चलेंगे। 4 ओवर 4 गेंदों में अब 33 रन बना चुकी है स्ट्राइक 1 की टीम। इस ओवर की 5वीं गेंद, एक कैच का चांस यहाँ पे, लेकिन फील्डर के हाथों पे गेंद थी, उनके हाथों से टकरा गेंद सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए एक टप्पे के साथ। थोड़ी सी मिस फील्ड यहाँ पे, दोनों उसी फील्ड में उसी फील्डर के पास बॉल गई थी। तो ये तुषार समझ चुके हैं कि अगर उनको वो रन बनाने हैं तो उसी फील्ड की तरफ टारगेट करना होगा। 10 गेंदों में 23 रन बना चुके हैं तुषार। अक्षय की इस ओवर की आखिरी गेंद, एक फुल टॉस गेंद थी, इसको लेग साइड में खेलना चाहा, गेंद अच्छे से बल्ले से आई नहीं, सिर्फ एक रन, गेंद लुढ़कती हुई ऑफ साइड में गई। वहां पे फील्डर मौजूद थे, सिर्फ एक ही रन मिलेंगे। तो अब नए बैटर तो शुभम आए हुए थे, 1 रनों में 1 रन बनाए हैं। इस ओवर की समाप्ति, तो 5 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर है 38 रन 2 विकेट के नुकसान पे। अक्षय जिन्होंने 2 ओवरों में 21 रन खर्च किए और उन्हें एक सफलताएं हाथ लगी। स्ट्राइक पे रहेंगे तुषार, जिन्होंने 11 गेंदों में 24 रन बनाए, 3 चौके और 1 छक्के की मदद से, और अब गेंदबाजी करने के लिए आए हैं। गेंदबाजी में यहाँ पे अंपायर से बैट्समैन ने मांगा है कि आप थ्रो गेंद कर रहे हैं। दोनों अंपायर आपस में सलाह मशवरा करते हुए, तो ये एक बैटर ने एक अनुरोध दर्ज किया अंपायर से। अंपायर ने बोला आप अगली गेंद खेलें, देखें अगली गेंद कैसे मिलती है। तो नए गेंदबाज जो राहुल, एक बार फिर से यहाँ पे बैटर के द्वारा चेकिंग का आरोप बॉलर पे। तुषार जो कि 12 गेंदों में 24 रन बना चुके हैं, चेकिंग के लिए यहाँ पे अनुरोध कर रहे हैं अंपायर से। अंपायर कुछ समझाते हुए तुषार को, अंपायर और बैटर में कुछ डिस्कशन यहाँ पे। अंपायर ने यहाँ पे जो डिसीजन दिया है वो एक फाइनल होगा। अंपायर का डिसीजन आखिरी है, तो आपको उन्हीं के अनुरूप खेलना होगा। अगर ये क्रिकेट की गरिमा को बना के रखना है तो आपको गेम के रूल के अनुसार खेलना पड़ेगा। अंपायर काफी अनुभवी अंपायर हैं, तो आपको उनसे सहमत होना पड़ेगा। ये चेकिंग का आरोप लगा रहे थे, लेकिन गेंद उनके बल्ले से लग के विकेट कीपर के हाथों में गई थी। अंपायर ने इसे आउट करार दिया है। तो इस तरह से
तुषार का विकेट यहाँ पे गिरता हुआ। 13 गेंदों में 24 रन बनाए तुषार, 3 चौके और 1 छक्के की मदद से। अब नए बल्लेबाज एक बार फिर से राहुल चले, अपने ओवर की ये तीसरी गेंद लेकर चलेंगे। नए बल्लेबाज एक बार फिर से खेलना चाहते हैं इसको, लेग साइड में गेंद बल्ले पे ढंग से आई नहीं। थोड़े से विकेट कीपर इंटरेस्टेड थे कैच के लिए, लेकिन गेंद उनके पहुंचे थोड़ी सी बाहर। तो इस ओवर में 3 गेंदों में बिना कोई रन खर्च किए 1 सफलता हाथ लगी है राहुल को। राहुल की इस ओवर की चौथी गेंद, खेला है लेग साइड में, वहां पे फील्डर मौजूद थे, सिर्फ 1 ही रन मिलेगा। अक्षय ने गेंद को थ्रो किया था विकेट कीपर के पास। अब स्ट्राइक पे हैं शुभम पवार, जिन्होंने 1 गेंदों में 1 रन बनाए हैं। अगर टीम को सम्मानजनक स्कोर की तरफ ले जाना है तो यहां से कुछ अच्छे खासी बल्लेबाजी करनी होगी शुभम को। शुभम ने इस गेंद को खेलना चाहा था, लेग साइड में गेंद अच्छे से बल्ले से आई नहीं, गेंद वहीं पे सिर्फ लुढ़क कर रह गई। और 5 गेंदों में सिर्फ 2 रन खर्च किए हैं राहुल। नए बल्लेबाज जो जयेश लांबे, देखते क्या कुछ कर पाते। इस ओवर की आखिरी गेंद को जयेश ने खेला है, इसे लेग साइड में, और अंपायर का इशारा नो बॉल। अंपायर ने इससे कहा ये चेकिंग, ये थ्रो, आपने फेंका तो ये फ्री हिट मिलेगा शुभम को। और हम फ्री हिट का कुछ खासा फायदा नहीं उठा पाए शुभम, सिर्फ 1 रन के लिए खेला है लेग अंपायर के बगल में। और इस तरह से ओवर की समाप्ति, राहुल के ओवर की समाप्ति। स्कोर बढ़ता हुआ 43 रन, लॉस्ट ऑफ 3 विकेट। राहुल ने अपने ओवर में मात्र 5 रन खर्च किए और उन्हें 1 सफलता हाथ लगी। छह ओवर में 43 रन बना चुकी है स्ट्राइकर 11 की टीम। ये आखिरी ओवर, देखते हैं क्या कुछ कर पाते हैं इस आखिरी ओवर में। इसको मैक्सिमाइज करना पड़ेगा आपको, पहले गियर से 5वें गियर में गेंद शिफ्ट करनी पड़ेगी। लेकिन इस बीच एक अच्छी गेंद थी, फॉलो थ्रू में कैच, लेकिन यहाँ पे कैच मिसफील्ड हुआ और गेंद लॉन्ग ऑफ की तरफ चली गई। वहां पे दत्ता मौजूद, सिर्फ 1 रन। 7वें ओवर की ये दूसरी गेंद लेकर चलेंगे। एक फुल टॉस गेंद, अच्छे से बल्ले पे कनेक्ट नहीं कर पाए, और जो लॉन्ग लेग के जो फील्डर हैं उनके हाथों में गेंद एक टप्पे के साथ। तो इस तरह से 6 ओवर 2 गेंदों में स्कोर बढ़कर होता हुआ 45 रन, 3 विकेट के नुकसान पे। गणेश, जिन्होंने 1 और 2 गेंदों में 8 रन खर्च किए हैं, एक और अच्छी गेंद थी और सीधे फॉलो थ्रू में एक बार फिर से उनके पास कैच। शुभम 2 गेंदों में 2 फॉलो थ्रू में कैच दे चुके हैं और दोनों बार ही गणेश उससे लपकने में नाकामयाब रहे। दोनों बार दत्ता ने लॉन्ग ऑफ से गेंद को फील्ड किया दौड़ करके, लेकिन बैटर ने इस बीच 1 रन पूरा किया। बस स्ट्राइक पे रहेंगे जयेश। छह ओवर 4 गेंदों में 46 रन। एक अच्छी गेंद थी, ऑप्शन से बाहर थी, एयर लेंथ गेंद थी, बैटर ने इसे बस खेला है, सिर्फ 1 ही रन मिलेंगे। इस तरह से 6 ओवर 5 गेंदों में 47 रन आ चुके हैं और ये आखिरी गेंद होगी इस इनिंग की। देखते हैं क्या ये आखिरी गेंद पे कुछ मैक्सिमम आता है क्या। इस ओवर की ये आखिरी गेंद गणेश की, खेला है इसको, लेग साइड में फील्डर मौजूद थे, सिर्फ 1 रन। आप दूसरे रन के लिए भाग भी नहीं रहे हैं यहाँ पे आप। तो ये स्कोर बढ़ता हुआ 48 रन 7 ओवर की समाप्ति पे। स्ट्राइकर 11 ने टॉस जीत के पहले बल्लेबाजी का फैसला किया और कुछ खासा कर स्कोर को एक सम्मानजनक से, थोड़ी सी कमेंटेटर को ये लगता होगा कि थोड़ा सा पीछे रह चुके हैं एक सम्मानजनक स्कोर से। लेकिन अगर आपको ये मैच बचानी है तो आपको यहाँ पे काफी ही किफायती गेंदबाजी करनी पड़ेगी। गणेश, जिन्होंने 2 ओवर में 11 रन खर्च करके 1 सफलता ली, एक कंजूस गेंदबाज। राहुल, जिन्होंने 1 ओवर में 5 रन, उतनी ही कंजूसी राहुल के द्वारा भी। बल्लेबाज शुभम 6 गेंदों में 6 रन बनाए, जयेश 6 गेंदों में 4 रन। अब स्ट्राइकर 11 को फील्ड पे आना होगा, फील्ड के लिए, और नाम जयेश
जानता हूँ, लेकिन मैं जो नाम है तो वही बोल रहा बोल देना उनको अपडेट करने के लिए। था। जगह को मैं पर्सनली जानता हूँ, तो है नहीं, अंपायर डाला है तो मैं भी क्या बोलूँगा, उसका नाम नहीं पता। तो 7 ओवरों में ये स्कोर 48 रन, लक्ष्य 49 रनों का यहाँ पे स्ट्राइकर वन को। गेंद न्यू बॉल दिया जाए अंपायर को। दूसरे इनिंग की शुरुआत। स्ट्राइकर वन के बल्लेबाजों से अनुरोध है कृपया बल्लेबाजी के लिए ग्राउंड में आए, और स्ट्राइकर 11 के टीम से अनुरोध है जल्द से अपना फील्ड सेट करें। 7 ओवरों में 48 रन बनाए हैं। अगर एक मुश्किल सा लक्ष्य नहीं कहेंगे यहाँ पे, तो एक आसान सा लक्ष्य भी नहीं। क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है, तो जब तक ये आखिरी गेंद नहीं फेंक ली जाती तब तक आप कुछ भी नहीं कह सकते। क्रिकेट में कुछ भी असंभव नहीं। स्ट्राइकर वन को काफी ही अच्छी गेंदबाजी करनी पड़ेगी अगर ये मैच यहां से जीतनी है तो। वहीं स्ट्राइकर वन के बल्लेबाजों को थोड़ी सी सेंसिबल बल्लेबाजी करनी होगी अगर ये मैच जीतनी है। यहाँ पे स्ट्राइकर 11 ने टॉस जीता था, 48 रन बनाए। तो स्ट्राइकर 11 के फील्डरों से अनुरोध है कृपया फील्ड को सेट कर लें, आप जल्द से जल्द फील्ड को सेट कर लें, टाइम की थोड़ी सी यहाँ पे कमी है। नया बैटर ऑलरेडी मैदान में आ चुके हैं, तो अगर आप थोड़ी सी भी डिले करेंगे तो आपके जो ब्रेक टाइम है वो भी कम होकर दिया जाएगा। इसके बाद तुरंत अगला मैच खेला जाना है, तो फिर यह अनुरोध है कि जल्द से जल्द अपने फील्ड को सेट कर ले। दोनों बैटर मैदान में आ चुकी हैं। एक बल्लेबाजी पिच पे सिर्फ 48 रन बनाए हैं स्ट्राइकर 11 ने, तो अब उनको एक किफायती गेंदबाजी करनी पड़ेगी अगर ये मैच जीतनी है तो। अभी बल्लेबाजी में स्ट्राइक पे रहेंगे स्पृहा। स्पृहा को ये पहली गेंद थी जो खेला है, लेग साइड में फील्डर मौजूद थे कैच के लिए, लेकिन उनके हाथों में गेंद अच्छे से आई नहीं। एक अच्छा सा प्रयास, लेकिन एक अच्छा सा प्रयास ये नाकाफी साबित होता हुआ, और ये कैच छूटा पहली गेंद पे। स्पृहा बल्लेबाजी करते हुए, इस ओवर की ये दूसरी गेंद थी, थोड़ी सी पटकी हुई गेंद। स्पृहा इसको समझ नहीं पाई, इसको घुमाना चाहता लेग साइड में, उनके बल्ले पे आई नहीं। नॉन स्ट्राइक पे अंजलि स्पृहा के लिए इस ओवर की ये तीसरी गेंद। इसको खेला है लेग साइड में, फील्डर वहां पे मौजूद थे, थोड़ी सी मिडफील्ड, लेकिन फिर से गेंद को पकड़ा, और ये 3 गेंदों में कुछ खासा कर नहीं पाए स्पृहा। काफी अच्छी गेंदबाजी कर रही है यहाँ पे। इस ओवर की चौथी गेंद थोड़ी सी पटकी हुई, ऑफ स्टंप से बाहर, इसको समझ नहीं पाया, तो एक लेग स्टंप से लेग साइड में खेलने की जो कोशिश थी वो नाकाफी साबित होती हुई। एक बल्ले पे गेंद बल्ले से पे ठीक से आई नहीं। इस ओवर की 5वीं गेंद का खेला है लेग साइड में, और 5 गेंदों में एक भी रन नहीं यहाँ पे स्पृहा के द्वारा। अंजलि जो कि नॉन स्ट्राइक पे हैं, क्या उनको स्ट्राइक पे जाने का चांस मिलेगा? अगर ये लीगल डिलीवरी होती है तो शायद उनको स्ट्राइक पे जाने का चांस भी नहीं मिल पाए। एक बार फिर से इस ओवर की आखिरी गेंद, इसको खेला है, रन लेने की कोशिश भी नहीं की जा रही यहाँ पे। इस ओवर की आखिरी गेंद थी, आपको एक रन लेना चाहिए था यहाँ पे अगर आपको अपनी टीम के लिए कुछ भी स्कोर बोर्ड में इजाफा करना था तो इस तरह से एक ओवर की समाप्ति पे कोई भी रन नहीं, तो अब स्पृहा और अंजलि मैदान से बाहर जाती हुई रिटायर्ड। अब नए बल्लेबाज मैदान में प्रवेश करते हुए रुबीना ने एक ओवर में
काफी अच्छी गेंदबाजी की ये मेडन। रुबीना ने काफी किफायती गेंदबाजी की थी। अगर अपनी टीम को मैच जीतना है तो ऐसे ही कुछ गेंदबाजी करनी पड़ेगी। रुबीना ने ये मेडन ओवर डाला। अभी एक ओवर में स्कोर 0 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पे। अब मैदान पे आ चुके प्रदीप चलप्पन और अक्षय। प्रदीप स्ट्राइक पे, गेंदबाजी में यहाँ पे परिवर्तन। ओवर की पहली गेंद लेकर चलेंगे। थोड़ी सी दिशा से भटकी हुई गेंद थी, ऑफ स्टंप से बाहर थी, अंपायर का इशारा, नो बॉल। तो आप ऐसे अतिरिक्त में रन नहीं खर्च कर सकते क्योंकि आपका स्कोर पहले से कम है। ये कंजूसी में आटा गीला वाली बात हो जाएगी अगर आप ऐसी गेंदबाजी करते रहेंगे तो। पहली ही गेंद फ्री हिट प्रदीप के लिए। प्रदीप ने चेकिंग के लिए भी अंपायर से अनुरोध किया, एक बार चेक करेंगे। इस ओवर की ये पहली गेंद होगी फ्री हिट के रूप में, लेकिन नहीं, एक अच्छी गेंद थी। फ्री हिट का कुछ खासा फायदा नहीं उठा पाए प्रदीप, और एक गेंदों पे यहां पे 1 रन दिया है प्रदीप। अभी स्ट्राइक पे हैं। इस ओवर की दूसरी गेंद थोड़ी सी लेग साइड में गेंद थी, इसको खेला है प्रदीप ने। गेंद सीमा रेखा के बाहर, थर्ड मैन सीमा रेखा के बाहर, सीधे 6 रनों के लिए। प्रदीप के बल्ले से निकलने वाला यह पहला छक्का। दीपक दिवाकर जिन्होंने 2 गेंदों में 7 रन खर्च कर चुके हैं। दीपक की इस ओवर की अगली गेंद एक ऑफ स्टंप से बाहर पटकी हुई गेंद थी, थोड़ी सी इसको खेला है ऑफ साइड में, वहां पर फील्डर मौजूद, सिर्फ 1 रन मिलेगा, लेकिन अंपायर का इशारा, नो बॉल। चेकिंग के लिए अंपायर ने इसे नो बॉल करार दिया है। तो आपको अच्छे से हाथ घुमा गेंदबाजी करनी पड़ेगी, चेकिंग अलाउड नहीं है इस टूर्नामेंट में। एक फ्री हिट गेंद थी, थोड़ी सी वाइड ऑफ लेग स्टंप से बाहर, एक और फ्री हिट कंटिन्यू यहां पे। तो आप इस तरह से ये मैच बिल्कुल नहीं जीत सकते अगर आप ऐसी गेंदबाजी करते हैं। तो इस ओवर की लेकर अगली गेंद लेकर चलेंगे। एक अच्छी गेंद थी, पटकी हुई गेंद थी, लेग अंपायर ने फिर से इसे नो बॉल करार दिया। एक चेकिंग का फिर से आरोप। तो इस तरह से 2-3 अतिरिक्त रन आ चुका है। उनको अब गेंदबाजी से आराम दिया गया है, या उनको आराम देने की सोच, लेकिन विकेट कीपर कुछ समझाते हुए देखते हैं, या उनको आराम दिया जाएगा या नए गेंदबाज से गेंदबाजी की जाएगी या फिर वही कंटिन्यू करेंगे। शायद विकेट कीपर नए गेंदबाज की तरफ जाते हुए। तो दीपक जिन्होंने 2 गेंदों में 7 रन खर्च किए, उनको अभी गेंदबाजी से आराम दिया गया है। अब स्ट्राइक पे हैं अक्षय। 34 गेंदों में 42 रन की जरूरत है यहां पे। नए गेंदबाज जो आए वो भी थोड़ी दिशा से भटके, थोड़ी सी ऑफ स्टंप से बाहर थी, गेंद पिच से बाहर थी, और अंपायर का इशारा, नो बॉल। और ये फ्री हिट कंटिन्यू यहां पे अक्षय के लिए। इस बार लेग स्टंप से बाहर दिशाहीन गेंद। आप ऐसी गेंदबाजी के बदौलत ये मैच बिल्कुल भी नहीं जीत सकते हैं। आपके पास लक्ष्य बहुत कम है। 34 गेंदों में 42 रनों की जरूरत है। यहां पे 2 गेंदें अभी तक हुई है इस ओवर की, और 9 रन आ चुके हैं। इस ओवर में भी 4 गेंद बाकी। एक बार फिर से पिच से बाहर गेंद, एक और नो बॉल। तो ये कहावत को सार्थक करते हुए कंजूसी में आटा गीला। एक तो आपने रन कम बनाया, उसके बाद आप ऐसे अतिरिक्त गेंद फेंक रहे हैं। दीपक जिनको 2 गेंदों के बाद आराम दिया गया। इस बीच एक पिच ओवर पिच गेंद थी, इसको खेला है लॉन्ग लेग सीमा रेखा के बाहर, 6 रनों के लिए। कड़ाके की शॉट और गेंद सीमा रेखा के बाहर, 6 रन। एक गगनचुंबी छक्का अक्षय के बल्ले से आया यहां पे। अक्षय को इस ओवर की ये चौथी गेंद, थोड़ी सी पटकी हुई गेंद थी, शॉर्ट पिच गेंद थी, वो खेल दिया है
थर्ड में सीमा रेखा के बाद 6 रनों के लिए। इस तरह से स्कोर बढ़ता हुआ 26 रन। क्या ये मैच 2-3 ओवरों में ही खत्म हो जाए, ऐसा अच्छे बल्लेबाजी करने वहीं किफायती गेंदबाजी करनी पड़ेगी तुषार को, जिन्होंने 2 गेंदों में 15 रन के। एक बार फिर से गेंद दिशाहीन गेंद ऑफ स्टंप से बाहर, पिच से भी बाहर, अंपायर ने इसे नो बॉल करार दिया। तो या तो ये गेंद छक्के के लिए मार रहे हैं बल्लेबाज, या फिर उनको तोहफे के रूप में अतिरिक्त रन मिल रहे हैं नो बॉल और वाइड के रूप में। तुषार खिलानी जिन्होंने 2 गेंदों में 15 रन खर्च कर चुके हैं। तुषार के लिए अगली गेंद ये फ्री हिट गेंद थी, इसको अक्षय घुमाना चाहता लेग साइड में, गेंद अच्छे से बल्ले पे आई नहीं और ये डॉट बॉल। तो ये डॉट बॉल एक बहुत दिनों के बाद एक डॉट बॉल देखने को मिली। एक थोड़ी सी फिर से दिशाहीन गेंद, फिर से वाइड। तो इस तरह से स्कोर बढ़ता हुआ 27 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पे। इस ओवर की अगली गेंद एक फुल टॉस गेंद थी और एक तोहफा कबूल किया और गेंद सीमा रेखा के बाहर 6 रनों के लिए। एक शानदार छक्का, गगनचुंबी छक्का। अक्षय को यह तोहफा कबूल करने में कोई खासी मशक्कत नहीं करनी पड़ रही है। 2 ओवर की समाप्ति पे स्कोर है 34 रन। 2 ओवर की समाप्ति पे स्कोर है 34 रन। अब स्ट्राइक पे रहेंगे प्रदीप। अब 30 गेंदों में सिर्फ 15 रनों की आवश्यकता है अगर ये मैच बचानी है स्ट्राइकर 11 की टीम को। तो बहुत ही कुछ उम्दा गेंदबाजी यहां से करनी होगी। गेंदबाजी के लिए निखिल को लाया गया है। निखिल देखते हैं क्या कुछ कर पाते हैं अपनी ओवर की पहली गेंद पे। अराउंड द विकेट निखिल की ये पहली गेंद, थोड़ी सी स्पिन की कोशिश, लेकिन यहां पे फिर से अंपायर से मांगा जा रहा है चेकिंग के लिए। यहां पे जो 3 बॉलर अभी तक गेंदबाजी करने के लिए आए हैं, तीनों पे चेकिंग का आरोप लगा है। आप चेकिंग गेंदबाजी नहीं कर सकते इस टूर्नामेंट में। निखिल एक बार फिर से चले, अगली गेंद थोड़ी सी दिशा से भटके और पिच से भी बाहर थी ये गेंद, तो नो बॉल करार दिया गया। इस तरह से निखिल को भी शायद आराम दिया गया है। अब 29 गेंदों में सिर्फ 14 रन की आवश्यकता है। यहां पे एक आसान सा लक्ष्य। स्ट्राइक पे प्रदीप चलप्पन, देखते हैं प्रदीप क्या कर पाते हैं इस ओवर की अगली गेंद को लेकर। और ये अच्छी गेंद थी, इसको खेला है ऑफ साइड में, फील्डर वहां पे मौजूद थे, सिर्फ एक ही रन मिलेगा। अब स्ट्राइक पे अक्षय आएंगे, इनको मिले 28 गेंदों में 13 रन की बनाने की आवश्यकता अपनी टीम को अगर मैच जीता है तो। इस बीच ये कड़ाके की शॉट और गेंद लॉन्ग ऑन सीमा रेखा के बाहर, शानदार छक्का। अक्षय ने 8 गेंदों में 18 रन बनाए 3 छक्के की मदद से। रिक्वायर्ड रन रेट जो है वो 2.90 का है। करंट रन रेट 16.15। अब सिर्फ मैच जीतने के लिए औपचारिकताएं रह गई है। 27 गेंदों में 7 रनों की जरूरत। इस ओवर की अगली गेंद एक बार फिर से खेला, फील्डर वहां पे मौजूद है, कैच करे, लेकिन एक शानदार सा कैच उनके हाथों से छूटा और 1 रन इस बीच पूरा किया अक्षय ने। अक्षय को ये जीवन दान मिलता हुआ। अब पहली बार सामना करेंगे यहां पे प्रदीप इस ओवर में तुषार की इस ओवर की चौथी गेंद ऑफ स्टंप से बाहर,
इसको खेला है, लॉन्ग ऑन फील्डर मौजूद थे लेकिन उनके हाथ से थोड़ी सी गेंद पहले टप्पा खाई। 1 रन लिया है, दूसरा रन का चांस यहाँ पर, लेकिन बैटर ने मना किया कि बेकार में क्यों थके, अगर चौके छक्के से रन बनाया जा रहा है तो। अब 26 गेंदों में 6 रनों की आवश्यकता है। क्या ये इस इनिंग की आखिरी गेंद साबित हो सकती है? अक्षय जो काफी तूफानी बल्लेबाजी कर रहे हैं। इस ओवर की आखिरी गेंद, तीसरे ओवर की आखिरी गेंद, एक नो बॉल, फिर से सर के ऊपर से एक बीमर डाला गया यहां पे बॉलर के द्वारा, और ये फ्री हिट। तो अब जो है मात्र 5 रनों की आवश्यकता है ये मैच जीतने के लिए। 25 गेंदों में 5 रनों की आवश्यकता है। टेकऑफ टीम के कैप्टन से अनुरोध है कि कृपया कमेंट्री बॉक्स में आ जाएं अगले मैच के टॉस के लिए। 25 गेंदों में 5 रनों की आवश्यकता है यहाँ पे मैच जीतने के लिए स्ट्राइकर 1 को। और ये मैच यहाँ पे खत्म होता हुआ एक शानदार छक्का, और ये अक्षय के बल्ले से ये 5वीं छक्का। अक्षय ने 11 गेंदों में 31 रन बनाए। स्ट्राइक 1 ने ये मैच जीत लिया है 10 विकेटों से।